इस वीडियो में हम टेम्परेचर मेजरमेंट पर डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या हम काम करते हैं, कौन कौन सी सेंसर यूज होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर का टाइप्स क्या क्या है, तो कितने टाइप्स का टेम्परेचर सेंसर होता है जो हम मेजरमेंट करते हैं। आरटीडी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। आरटीडी मतलब बता दिया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स, जो हम आपको वीडियो लेक्चर देते हैं फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन। ठीक है, अगर आप सीरियसली में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो लेक्चर मिलता रहे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का। पिछले हमने इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के कोर्स में अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, प्रेशर मेजरमेंट के बारे में हमने पूरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है हमारा यूट्यूब चैनल पे, जो आप देख रहे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। पिछला वीडियो में हमने जाना था प्रेशर मेजरमेंट, कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट हम चालू कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में सबसे इम्पोर्टेंस आपका प्रेशर मेजरमेंट होता है। सेकंड अगर सबसे कोई इम्पोर्टेंट है तो वो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट है। तो इस वीडियो में हम टेम्परेचर मेजरमेंट पे डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या हम काम करते हैं, कौन कौन सी सेंसर यूज होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट के चैप्टर में टेम्परेचर मेजरमेंट होता क्या है, उसमें टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, सेकंड आपका टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर। जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा सेंसर हम यूज करते हैं, इंडस्ट्री में कौन सा सेंसर होता है, इसके बारे में हम आपका सेकंड टॉपिक में जानकारी लेंगे। थर्ड आपका आ जाएगा आरटीडी वर्किंग प्रिंसिपल। आरटीडी कैसे काम करता है, आरटीडी होता क्या है, PT100 का क्या मतलब होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे थर्मोकपल वर्किंग प्रिंसिपल। आरटीडी कंप्लीट हो गया, उसके बाद थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, कौन सी वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद दोनों का कंप्रोमाइजन कंपेरिजन देखेंगे, आरटीडी बीएस थर्मोकपल का। ठीक है, आरटीडी क्या होता है और थर्मोकपल क्या होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंटरव्यू टिप्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट में सबसे पहले हम जानेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट में टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान किसी ऑब्जेक्ट का या प्रोसेस की डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जैसे आपका ये सरफेस है, कोई सरफेस है, ये कितना ठंडा है और कितना गर्म है, ये हम जानेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट में। ठीक है, टेम्परेचर में हम जानते हैं टेम्परेचर का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट में लगा प्रोसेस में लगा हुआ ऑब्जेक्ट का हॉटनेस एंड कोल्डनेस। उसके बाद इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे क्या क्या होता है, हमारा प्रोसेस सेफ्टी मेंटेन रहती है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है और इक्विपमेंट डैमेज से बचाव होता है। अगर टेम्परेचर मेजरमेंट हम नहीं करेंगे, मान लीजिए ये आपका फर्नेस हो गया, फर्नेस में हमको 400 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा फर्नेस पे कितना है, मेजरमेंट नहीं करेंगे तो ब्लास्ट भी हो सकता है ना, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हम क्या टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उससे प्रोसेस सेफ्टी मेंटेन रहती है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, इक्विपमेंट डैमेज होता है, प्लस हमारी जो जान की भी सेफ्टी रहती है टेम्परेचर मेजरमेंट की वजह से। अब टेम्परेचर मेजरमेंट का मेनली किस किस में मेजर किया जाता है, उसका एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो आपका मेनली तीन है। एक होता है सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा आपका केल्विन। ठीक है, ये आपका एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर का टाइप्स क्या क्या है, वो कितने टाइप्स का टेम्परेचर सेंसर होता है जो हम मेजरमेंट करते हैं। इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेजर करने के लिए मेनली सेंसर जो यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो आपका आरटीडी है, थर्मोकपल है, थर्मिस्टर है और बाईमेटेलिक थर्मोमीटर है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा इंडस्ट्री में जो यूज होता है आरटीडी और थर्मोकपल होता है। दो ही यूज मेन है, आरटीडी का, थर्मोकपल। थर्मिस्टर का भी यूज है, ऐसा नहीं है थर्मिस्टर का यूज नहीं है, लेकिन जहां जिसकी जरूरत है वहां पे हम यूज करेंगे। अब थर्मोकपल का यूज हमें कहाँ करना है, आरटीडी का कहाँ करना है, थर्मिस्टर का कहाँ होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन मेन आपका आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। 90% आपके जगह पे आरटीडी और थर्मोकपल यूज होता है। इसके बाद
अब जानेंगे आरटीडी। तो जान लिए आरटीडी का मतलब क्या होता है। आरटीडी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। आरटीडी मतलब बता दिया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने पर मेटल का क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। कोई भी मेटल है, मान लीजिए प्लेटेनियम है, ठीक है। प्लेटेनियम को क्या करेंगे हम, कोई मेटल, ये मेटल हो गया प्लेटेनियम, इसमें हम हीट जब गर्म होगा ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज मतलब ओम्स आपका चेंज होता रहेगा। ओम्स को चेंज होते जब होता है ना, तो उस समय हमें टेम्परेचर मेजरमेंट हो जाता है। उसका एक वैल्यू है कि PT100 का है, तो 1 डिग्री चेंज होगा तो कितना ओम मिलेगा, 10 डिग्री पे कितना ओम मिलेगा। उसका एक वैल्यू है जो हम आज आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आरटीडी हो गया, इसका वायरिंग डायग्राम है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल हमने जान लिया। सबसे ज्यादा जो यूज होता है आरटीडी हमारा इंडस्ट्री में, वो होता है PT100। अब PT100 का मतलब क्या होता है, PT मतलब प्लेटिनियम, 100 मतलब होता है 0 डिग्री पे हमें क्या मिलेगा, 100 ओम मिलेगा, ठीक है। PT का मतलब 0 डिग्री रेजिस्टेंस पे हमें 100 ओम मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जैसे ये आपका प्लेटिनियम रेजिस्टेंस एलिमेंट है, यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ओम, वो आपका बढ़ते मिलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम मेजर करते हैं कि इतना आपका मेन, अगर 1 डिग्री बढ़ेगा इसका एक वैल्यू होता है 0.0385, 0.385 बोल सकते हो, ठीक है। 1 डिग्री पे 0.385 बढ़ेगा, तो आप 100 डिग्री पे कितना होगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस आपका 100 ओम मिलेगा, चाहे वो नॉर्मली, क्योंकि ये 0 डिग्री पे 100 ओम देगा। इससे एक और फायदा है कि हमें अगर आरटीडी चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो उसका हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस हमेशा 100 प्लस मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री पे हमें 100 ओम मिल रहा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में आपका कम से कम 20 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, 2 डिग्री भी होगा, तो क्या होगा आपका 100 प्लस ही आएगा। 100 प्लस 0.385 पर डिग्री पे हमको मिल रहा है, तो हमें 100 प्लस मिलेगा। तो आरटीडी को चेक करने का अगर मैं पूछे कि आपका आरटीडी सही है कि गलत है, कैसे हम पता करेंगे, तो आप उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। 100 प्लस रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, अप्रोक्स 110 के आसपास मिलना चाहिए, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो आरटीडी है वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अभी इसका टाइप देख लेंगे। 2 वायर का आरटीडी आता है, 3 वायर आरटीडी होता है, 4 वायर आरटीडी होता है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। PT100 का मतलब, PT मतलब प्लेटिनियम, 100 मतलब 0 डिग्री पे 100 ओम देगा, ठीक है। अगर रिएक्टर का टेम्परेचर 150 डिग्री है, तो आरटीडी सेंसर रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करेगा। ट्रांसमीटर उसे 4 to 20 मिलियन में सिग्नल कन्वर्ट करके DCS PLC को भेजता है, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्मूला जानना है कि कितना, मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस आ रहा है 120, ठीक है। आपने किसी आरटीडी का रेजिस्टेंस चेक किया, उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 120। अब बोलेगा टेम्परेचर कितना हुआ, तो हम एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, छोटा सा ट्रिक है, आप जान सकते हैं। सबसे पहले 120 में से हम 100 माइनस करेंगे। 100 माइनस क्यों करेंगे कि 100 में 0 डिग्री पे हमें 100 ओम देना है, तो 100 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें कितना बचा, 20। अब इससे एक शॉर्ट फॉर्मूला है, अप्रोक्स मिल जाएगा आपको, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 इंटू 2.5 50 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके आसपास मिलेगा 49, 50, 51 के आसपास आपको इसका मिलेगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 140 आ रहा है, 120 आ रहा है, अगर PT100 हमारा आरटीडी है, तो उसमें से 100 माइनस कर देंगे, जितना वैल्यू आता है उससे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आपका टेम्परेचर मिल जाएगा। ऐसे हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, लॉन्ग फॉर्मूला भी हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, एक्यूरेट फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारी टीम ने इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसका टेक्निकल वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में है, बाकी आपको हिंदी में है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें डेमो मांग सकते हैं। इसके बाद आप जानेंगे थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल।
अब थर्मोकपल काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। थर्मोकपल होता क्या है, ठीक है। थर्मोकपल टू डिफरेंस मेटल से बना होता है। टू डिफरेंस मेटल, जैसे आरटीडी जो था वो प्योर मेटल का था, ठीक है, मतलब प्लेटेनियम, मतलब प्लेटेनियम। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दो अलग अलग मेटल होते हैं, डिफरेंट मेटल, दो अलग अलग मेटल होते हैं और एक जंक्शन से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये अलग मेटल हो गया आपका, ये अलग मेटल हो गया, ये आपका हॉट हो गया, ये आपका कोल्ड हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे कोई टेम्परेचर हम देंगे, यहाँ पे आग जलाएंगे या फिर इसका हम टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा जो इसमें क्या जनरेट होता है, मिली वोल्ट डीसी जनरेट होता है, ठीक है। अब इस मिली वोल्ट डीसी से हम आपका टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं कि इतना मिली वोल्ट डीसी हमें मिल रहा है तो इतना टेम्परेचर होगा। उसका एक चार्ट भी आता है, अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग उसका चार्ट आता है कि 150 पे कितना मिली वोल्ट डीसी मिलेगा, 120 पे कितना मिलेगा, उसका भी देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में उसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग आपका सीवेक इफेक्ट पर ये वर्क करता है। अब सीवेक इफेक्ट क्या होता है, सीवेक इफेक्ट होता है जब कोई दो अलग अलग मेटल को हम एक साथ ज्वाइंट करते हैं, हॉट जंक्शन को कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जब दो अलग अलग मेटल, आपका ये हो गया प्लेटिनियम मान लीजिए, ये आपका क्रोमियम होगा, ये क्या हमने ज्वाइन कर लिया। तो सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है कि जब दो अलग अलग मेटल को हम ज्वाइन करते हैं, जब इसमें कोई हीट जनरेट करते होती है, यहाँ पे हीट आग जलाते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें मिली वोल्ट डीसी प्रोड्यूस होता है। अब इसी मिली वोल्ट डीसी को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, तो हमें टेम्परेचर का पता चल जाता है लेकिन इसका टाइप्स अलग अलग है, मेटल भी अलग अलग है। अब के टाइप में आपका क्रोमियम यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, तो उसका अलग अलग है, हर का अलग अलग चार्ट आता है, ठीक है। वो हम देखेंगे इस वीडियो के आगे में। इसके बाद थर्मोकपल वर्किंग प्रिंसिपल कॉमन कौन कौन सा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका के टाइप है, जे टाइप है और टी टाइप है। के टाइप में आपका कितना आ जाएगा, 1200 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 1200 डिग्री का हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो के टाइप को यूज करेंगे। अगर लंबा यूज करना है, जैसे आपका 200 यूज करना है सबसे ज्यादा वाला में, तो वहां पे हम आर या एस टाइप को यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। वो अच्छा होता है क्योंकि उसका रेंज ही इतना है, तो बेटर होगा कि हम आर और एस टाइप का यूज करें। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, फर्नेस टेम्परेचर 800 डिग्री है तो थर्मोकपल मिलीवोल्ट सिग्नल जनरेट करेगा, जिससे क्या होता है, ट्रांसमिटर टेम्परेचर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। इसका एक लूप देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका फील्ड थर्मोकपल हो गया, ये मिलीवोल्ट यहाँ से आया, ये आपका ट्रांसमीटर हो गया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने, यहाँ पे सेंसर वगैरह लगाता है, कन्वर्टर इसमें रहता है, ठीक है, इनबिल्ट होता है। अब यहाँ से इसमें दिए हम सेंसर कनेक्ट का वायर कनेक्ट किया, अब ये आपका आउटपुट निकालेगा 420 मिलियन, ठीक है। हमने इसमें रेंज वगैरह डाल दिया कि इतना ईआर भी है, इतना एलआर भी है, उसके हिसाब से ये 420 मिलियन समय देगा पीएलसी को। पीएलसी आपका डीसीएस में जाएगा, ठीक है। ये आपका लूप हो गया, ऐसे आपका एक लूप बोलते हैं ना, क्लोज लूप, ओपन लूप, ये आपका एक लूप तैयार हो गया। फर्स्ट आपका सेंसर, सेंसर से आपका ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से 420 आउट हुआ, उसके बाद पीएलसी में गया, पीएलसी से आपका डीसीएस में गया, ये होता है। उसके बाद इसका हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसका एक्यूरेसी हाई होता है आरटीडी का, इसका भी एक्यूरेसी हाई होता है, और उसका ये वाइड टेम्परेचर रेंज के लिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर रेंज के लिए ये यूज होता है। अब ये क्या होता है, लो टेम्परेचर के लिए, ये आपका हाई के लिए हो गया। ये थोड़ा कॉस्टली होता है और ये नॉर्मल होता है, इकोनॉमिकल, मतलब तो कॉस्टली भी नहीं होता है लेकिन कम भी नहीं होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है हमें कहाँ यूज करना है, कितना डिग्री टेम्परेचर है तो कौन सा यूज करेंगे। अगर हमको 600 तक मेजरमेंट करना है तो हम आरटीडी लगाएंगे, एबव 800 यूज करना है, 900 या 1000, तो हम थर्मोकपल यूज करेंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन है। इसका आउटपुट स्टेबल होता है और इसका क्या रिस्पॉन्स फास्ट होता है, थर्मोकपल का फास्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसके बाद इसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा यूज कहाँ कहाँ होती है, अगर आप पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो उसमें आपका बॉयलर में होता है, फर्नेस में होता है, हीट एक्सचेंजर में होता है, अगर केमिकल प्लांट है केमिकल रिएक्टर में होता है, फार्मास्यूटिकल प्लांट में होता है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है थर्मोकपल का। या टेम्परेचर का यूज करने के लिए हम बॉयलर, फर्नेस, आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बोला, पहले ही बताया था कि 600 डिग्री का है टेम्परेचर, तो हम आरटीडी यूज करेंगे, ना कि थर्मोकपल।
अगर हमें 1200 यूज करना है, 1200 डिग्री सेल्सियस किसी का मेजरमेंट करना है, तो हम वहाँ पे सिंपल सी बात है थर्मोकपल यूज करेंगे, क्योंकि उसका रेंज भी जाता है तो होता है एक्यूरेट भी होगा, आरटीडी नहीं यूज हो पाएगा वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद से देखेंगे इंटरव्यू टिप्स। कोई भी आपसे पूछता है कि एक्यूरेट कौन सा होता है, आरटीडी या थर्मोकपल, तो कंपेरिजन में देखा जाए अगर 800 डिग्री हो गए, 600 डिग्री हमें मेजरमेंट है तो उसका एक्यूरेट होता है आरटीडी। सेकंड आपसे पूछ सकता है कि सुटेबल हाई टेम्परेचर, सबसे मतलब हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आरटीडी यूज करेंगे कि थर्मोकपल यूज करेंगे। तो आपको सिंपल से मैंने बताया था 800 तक आसपास आप आरटीडी यूज करेंगे तो बेस्ट होगा, एवं 800 आपको थर्मोकपल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही जानते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेक्चर आएगा उसमें आपको बताया जाएगा फार्मूला से कैसे हम निकालते हैं। अगर आप सीरियसली में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सीखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें। अगर आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ इस वीडियो हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये टॉपिक फिर से समझा लीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो बना के क्लियर करने का। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही।